स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का पीटी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों आपको एनसीईआरटी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स और सर्वे, अदर रिपोर्ट्स और सर्वेज, 1 ईयर करंट अफेयर्स, सीसेट के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, और इसके साथ साथ जितना भी पोर्शन आप लोगों को पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा करवाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, जो कि पूरा 100 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाकर पीटी के सक्सेस को श्योर करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस पीटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, या फिर वो किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करे, हम अपने आप इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोवाइड कर देंगे। आओ टॉपिक स्टार्ट कर। पीसीएस क्वेश्चंस के ऊपर कमांड बनानी जरूरी है। नाउ वी आर ऑन टॉपिक डे एंड नाइट। 4 डेट्स 21 जून माइक्स ऑफ रखेंगे, देन 21 मार्च एंड 23 सितंबर एंड 22 दिसंबर। Here is longest day, yes or no, or shortest night. Here equal day and night, whole of the year, but on this particular day on whole earth, on this particular day on whole earth, day and nights are equal, that is 12 hours day, 12 hours night. Here longest day and shortest night, longest day and shortest night where? Longest day and shortest night in Southern Hemisphere on 22 December. Here shortest day and longest night, and here 21 June reverse takes place, shortest day and longest night. Got my point? This is the crux of all these questions. I have explained in an elaborated way, but I am not going to explain it further because due to lack of time, कम time है. On which day and nights are equal or are of equal duration? भाई 22 जून हो नहीं सकता, 22 दिसंबर हो नहीं सकता, 21 फरवरी। देखो भाई 21 फरवरी विच इज नियर टू 14th फेब, डोंट कनेक्ट इट विद 14th फेब। इन माय ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि 14th फेब एक ऐसा डे है जो भगवान के हिसाब से नहीं, दिल टूटने और दिल जुड़ने के हिसाब से चलता है, हाँ या ना? तो इस दिन को छोड़ दिया जाए और इवन फरवरी को ही छोड़ दिया जाए तो मामला ठीक है, ठीक है। अब जैसे प्रवीण है, अब प्रवीण का गुलाब एक्सेप्ट हो गया, क्या? अब दिल होगा कैसे? कोई ले गई होगी, हाँ कोई ले गया इसलिए है नहीं, है भाई प्रवीण, सही है ना? इक्विनॉक्स, हम क्वेश्चन पे हैं और अभी वो दिल पे अटका हुआ है, गजब है। Come to the point, Shailaja. You also used to get involved in these type of talks. You enjoy these type of talks actually. Equinox means equal day and night. Equinox means equal day and nights. 2 periods in the year when day and nights are equal. 21st March, मैंने बता दिया ना, 4 ही दिन तो हैं, 21st March and 23 September. Okay. Next, where the days and night are equal throughout the year. And simple equator. Equator में पूरे साल डे और नाइट बराबर होते हैं. Next, at the time of
समर सोलिस्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, लिसन. Yes, yes, yes. This is called summer solstice. This is called winter solstice. Understand? These conditions. This condition is summer solstice. This condition is winter solstice. Okay? Now next is at the time summer solstice. We are talking about summer solstice in the northern hemisphere. Word used is summer solstice, winter hemisphere, northern hemisphere. Length of the day will be 12 hours at a time. Is it possible? We are talking about summer solstice. Summer solstice means days are greater than night. Because they are talking about नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस कंडीशन इज ट्रू. लेट अस अज्यूम ये ना होकर सदर्न हेमिस्फीयर होता तो, ये ना होकर सदर्न हेमिस्फीयर होता तो बोलो. तो यहां हम लेते, नहीं भाई, नाइट्स आर ग्रेटर देन डे. वर्ड दिया होता समर सॉलिस्टिस. लिसन, समर सॉलिस्टिस दिया होता और यहां सदर्न हेमिस्फीयर दे देता. वी ऑटोमेटिकली हैड कैलकुलेटेड दैट नाइट्स आर ग्रेटर देन डे. हो गया. लेकिन कंडीशन दूसरी है यहां पर. 12 आवर्स एट अ टाइम. nowhere above equator. Shailaja, don't connect or mix all these things. Just listen whatever I am talking. What I am talking is, we are talking summer solstice. Above equator, nowhere on above equator, nowhere on northern hemisphere you are going to see any place where days are equal to 12 hours. It means nights are equal to 12 hours. Yes or no? It means day length is equals to night. ठीक है. तो ऐसी सिचुएशन में you are not going to see 12 hours day in Tropic of Cancer, 12 hours of day in Tropic of Capricorn, 12 hours of day in Arctic Circle. Only is equator. Equator is common for northern and southern hemisphere. हाँ जी. मैडम बिल्कुल वैसी गर्मियां होती है जैसी आपकी, बस फर्क इतना है यहां जून में गर्मी आती है, वहां दिसंबर में आती है. ये मैं समझा चुका हूं. नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. डोंट गेट कंफ्यूज. 22 दिसंबर. समझे? 22 दिसंबर होता है तो मैंने 22 ही तो लिखा है भाई. 22 लिखा है यहां पे भी बस. विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने यहां पे भी 22 लगाया यार, बाकी तो काट कर दिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर? यस, बिकॉज 21 जून. इफ इट इज गिवन 22 दिसंबर तो ये क्वेश्चन गलत था, लेकिन 22 दिसंबर नहीं दे रखा. 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे. ओके. नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट डे इन सदर्न हेमिस्फीयर. Exactly. Summer solstice occurs every year on 21st June. पीछे बता चुके हैं. Which of the following dates your shadow at noon is the smallest?
exactly, because the word given is your shadow, and if you are giving the exam, you must be an Indian. You are not coming from Botswana or Uganda or any other place, है ना? तो your means Indian. Simple thing is, if you are watching the shadow, मतलब why you are not showing the shadow, your smallest shadow, at on what day? छत पे है, सर पे है, यस yes. तो वो कब होगा? 21 जून. You can download our app from Play Store for free live demo classes.